भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, पागलपन में झूठ बोलना गलत बात है। यह विचार हमारे जीवन में भिन्न प्रकार के असर डाल सकता है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर हमारे साथी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सिखाता है। इस वीडियो में हम पागलपन और झूठ बोलने के बारे में बात करेंगे और यह कैसे हमारे जीवन में प्राधिकृत और उत्कृष्ट बनाता है। हम सभी यह जानते हैं कि पागलपन एक बुरी बात है और इसके कई कारण होते हैं। जब हम पागल बन जाते हैं तो हम अपने निर्णयों में संवेदनशीलता खो देते हैं और अधिकतम बुराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य, शांति और सुख को प्रभावित करता है। पागलता से जुड़े दूसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है झूठ। झूठ बोलने का प्राचीन समय से हमारे समाज में बुरा नाम है और इसके लिए हमारे दिलों में गिला रहता है। झूठ कहना एक विशेष तरीके से पागलपन का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि यह हमारे आत्मसंवाद को प्रभावित करता है और यह हमारे दिलों में असुख और दुख का कारण बन सकता है। पहले हम पागलता और झूठ के बारे में बात करेंगे, फिर हम इसे कैसे अपने जीवन से दूर रख सकते हैं और इसके बजाय सच्चाई और सत्य का पालन कैसे कर सकते हैं। पागलता का अर्थ है जीवन में अनजाने में गुम हो जाना और समय समय पर समस्याओं का सामना करना। यह एक आदमी को उसके उद्देश्यों से दूर कर देता है और वह अपने कार्यों में निष्क्रिय हो जाता है। पागलपन के प्रभाव निम्नलिखित होते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं। पागलता आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह डिप्रेशन, अत्यधिक तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। निरंतर चिंता। पागलपन से जुड़े व्यक्ति निरंतर चिंता करते रहते हैं और इससे उनके जीवन का सुख और शांति चली जाती है। सामाजिक दूरी। पागलपन अकेलापन की ओर बढ़ता है और व्यक्ति को उसके परिवार और दोस्तों से दूर कर देता है। झूठ कहने का कोई भी कारण अच्छा नहीं होता है। झूठ बोलने से व्यक्ति की विश्वसनीयता खो सकती है और सामाजिक दूरी बढ़ सकती है। झूठ बोलने के प्रभाव निम्नलिखित होते हैं। विश्वास की हानि। झूठ बोलने से लोग व्यक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं और विश्वास करने में हिचकिचाते हैं। सामाजिक अवगुण। झूठ बोलना एक व्यक्ति को समाज में गिरवी कर सकता है और उसका अवगुण बढ़ा सकता है। आत्मघाती व्यवहार। झूठ बोलने से व्यक्ति का आत्मसम्मान गिर सकता है और यह उसके जीवन में आत्मघाती व्यवहार का कारण बन सकता है। हम सभी कभी कभी अपनी जिंदगी में कुछ छिपाने की कोशिश करते हैं या हम अपने गुस्से या अपने संजीवनी घटनाओं से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? आज हम इस विषय पर विचार करेंगे और देखेंगे कि पागलपन में झूठ बोलना क्यों गलत होता है और कैसे हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन कर सकते हैं। पहले तो हमें यह समझना होगा कि पागलपन में झूठ बोलने से हमारे आसपास के लोग कैसे प्रभावित होते हैं। जब हम किसी को झूठ बोलते हैं तो हम उनके विश्वास को टूटा देते हैं। विश्वास एक ऐसा मूल्यवान गुण है जो हमारे संबंधों की बुनाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी के साथ ईमानदारी से नहीं बरतते तो हम उनका विश्वास खो देते हैं और यह संबंधों को कमजोर बना देता है। सच यह है कि झूठ बोलने से आप किसी को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन यह भी है कि आप खुद को भी धोखा दे रहे होते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तो आप अपने आप को भ्रष्ट कर रहे होते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास कम हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपने गलती की है। झूठ बोलने से हमें वास्तविक जीवन में भी नुकसान होता है। यह हमारे संबंधों को कमजोर करता है और हमारे पास सही समय पर सही जानकारी नहीं होती है। इससे हमें जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और हम अकेले या असहाय महसूस करते हैं। अब आपको यह सोचने का समय आ गया है कि क्या हम सच और ईमानदारी में कैसे जी सकते हैं। पहले तो हमें अपने आप को सच्चाई की प्राथमिकता देनी होगी। हमें यह समझना होगा कि सच्चाई केवल दूसरों को बताने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें खुद को भी सच्चा बनना होता है। सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। हमें खुद पर गर्व होता है क्योंकि हम जानते हैं कि हम सच्चे हैं। इससे हमारे आसपास के लोग भी हमें सच्चा और ईमानदार इंसान मानते हैं और हमारे साथ ज्यादा विश्वास करते हैं। झूठ बोलने के बजाय हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो। सच्चाई से हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम जीवन को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। झूठ बोलने के बजाय हमें अपने गुस्से और संजीवनी घटनाओं के साथ सच्चाई में रहना चाहिए। सच्चाई यहां तक कि हमारी भविष्य को भी प्रकट करती है और हमें यह दिखाती है कि हम कितने महत्वपूर्ण और सजीव हैं। सच यह है कि हम अक्सर झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम सच्चाई बोलते हैं तो हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं
या हमारी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि झूठ बोलने से हमारी स्थिति और संबंध और भी खराब हो सकते हैं। अब हम यह भी देखें कि सच्चाई और ईमानदारी कैसे हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहले तो सच्चाई हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में मदद करती है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम सीखते हैं और सुधारते हैं। झूठ बोलने के बजाय हमें अपने दोषों को छिपाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम कभी भी अपने गलतियों से सबक नहीं सीख सकते हैं और हमारी गलतियों का प्रतिस्पर्धा में भी कोई महत्व नहीं होता है। अगर हम सच्चाई में रहते हैं तो हम अपने आप को और भी अधिक समझने में सक्षम होते हैं। हम अपने साथी और दोस्तों के साथ भी खुले होते हैं और यह हमारे संबंधों को मजबूत बनाता है। झूठ बोलने से हम अपने आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं। हम खुद पर गर्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। सच्चाई में रहने से हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं और हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आप सच्चाई में रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं क्योंकि झूठ आपकी गति को धीमी करता है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। झूठ बोलने से हमारी स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रहती है क्योंकि लोग हमारे झूठ को पकड़ जाते हैं और हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अगर हम सच्चाई में रहते हैं तो हमारी स्थिति स्थिर रहती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफल हो सकते हैं। सच्चाई हमारे द्वारा चुने गए मार्ग को स्पष्ट करती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। झूठ बोलने से हम अपने सपनों को तोड़ते हैं क्योंकि हम अपने आप को और अपने सपनों को धोखा देते हैं। अगर हम सच्चाई में रहते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि सच्चाई हमारे सपनों को सजीव करती है और हमें उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ने में मदद करती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने आत्मा को शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं। झूठ बोलने से हम अपने आप को और अपनी आत्मा को खो देते हैं क्योंकि हम अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम सच्चाई में रहते हैं तो हम अपने समाज को भी सुधार सकते हैं क्योंकि सच्चाई हमारे समाज को मजबूत बनाती है और हमारे समाज को सद्भावना की ओर अग्रसर करती है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने समाज को भी सुधार प्राप्त कर सकते हैं। झूठ बोलने से हम अपने समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि हम अपने समाज के सदस्यों को धोखा देते हैं। अगर हम सच्चाई में रहते हैं तो हम अपने समाज को भी सुधार सकते हैं क्योंकि सच्चाई हमारे समाज को मजबूत बनाती है और हमारे समाज को सद्भावना की ओर अग्रसर करती है। पागलपन में झूठ बोलना क्यों गलत होता है? विश्वास खोना। जब हम पागलपन में झूठ बोलते हैं तो दूसरे लोग हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करते। इससे हम अपने साथी और परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं बना सकते। अपनी आत्मविश्वास खोना। झूठ बोलने से हम अपनी आत्मसमर्पण खो देते हैं। हमें खुद पर शक होता है और हम अपने विचारों और क्रियाओं में विश्वास नहीं करते। समाज में दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिष्ठा। झूठ बोलना समाज में हमारी प्रतिष्ठा को कम करता है। यदि हम पागलपन में झूठ बोलते हैं तो लोग हमें अविश्वासित मानते हैं और हमारी समाज में मान्यता कम होती है। दूसरों को हानि पहुंचाना। झूठ बोलने से हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। हमारे झूठ के कारण दूसरे लोगों को नुकसान होता है और उनकी विश्वसनीयता टूटती है। स्थायिता की कमी। पागलपन में झूठ बोलने से हमारे विचार और वचन अस्थायी होते हैं। हम अपने जीवन में स्थायिता की कमी महसूस करते हैं और सफलता प्राप्त करने में समस्याएं आती हैं। पागलपन में झूठ बोलने की वजह है दबी हुई आत्मा। कभी कभी हम पागलपन में झूठ बोलते हैं क्योंकि हमारी आत्मा दबी हुई होती है। हम अपनी दरिद्रता, असमर्थता या स्वार्थ के कारण झूठ बोलते हैं। समाज की प्रत्याशा। आजकल कई लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें समाज में सफल होने की अधिक प्रत्याशा होती है। वे दूसरों के सामने अपनी बेहतर छवि बनाने के लिए झूठ बोलते हैं। काम की आसानी। कुछ लोग झूठ बोलने के लिए अपने काम को आसान बनाने का तरीका मानते हैं। झूठ बोलने से वे अपने काम को पूरा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत लाभ। कुछ लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत लाभ हासिल करना होता है। वे झूठ बोलकर किसी चीज को हासिल करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि कोई नौकरी, आर्थिक लाभ या सामाजिक स्थान। झूठ बोलने के परिणाम। झूठ बोलने के परिणाम अकेले हमारे लिए ही नहीं होते, बल्कि ये दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। विश्वास खोना। यदि हम झूठ बोलते हैं तो लोग हमारे वचनों पर विश्वास नहीं करते। इससे हमारे साथी, परिवार और दोस्त हमें अविश्वासित मानते हैं और हमारे साथ अच्छे संबंध नहीं बनते।
समाज में दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिष्ठा। झूठ बोलने से हमारी समाज में प्रतिष्ठा कम होती है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे सामाजिक संबंध कमजोर होते हैं और हम दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। आत्मसंघर्ष। झूठ बोलने से हम अपने आप को अपने वचनों और कार्यों के लिए बचाने के लिए हमें अपने वचनों और कार्यों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पागलपन में झूठ बोलना का अर्थ है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। यह अधर्मिक और नैतिकता का उल्लंघन होता है और इसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। झूठ बोलने का कारण बड़ी सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि समाज में मान सम्मान प्राप्त करने का इच्छुक होना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य या स्वार्थपरता। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद हमें यह समझना चाहिए कि पागलपन में झूठ बोलना एक व्यक्ति की आत्मसमर्पण को भी प्रभावित करता है। झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप हम अपने आप से दूर होते हैं और हमारा स्वाभाविक स्वभाव बिगड़ता है। झूठ बोलने से हम अपने आप को और दूसरों को भी बेवकूफ बनाते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी का पालन करता है वह अपने आत्मसमर्पण में मजबूत होता है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में अग्रसर होता है। झूठ बोलने के आपातकालिक परिणाम बहुत नकारात्मक होते हैं। पहले तो यह आपके विश्वास को गिराता है, क्योंकि लोग आपके वचनों पर भरोसा नहीं करते। आपका समाज में मान सम्मान गवा जाता है और लोग आपकी बातों को सिर्फ बच्चों के झूठ के समान मानते हैं। विशेषज्ञ अपने जीवन साथी के साथ झूठ बोलने के परिणाम स्वरूप आपके रिश्तों को भी खत्म कर सकते हैं। जब आप अपने साथी के साथ झूठ बोलते हैं तो वे आप पर विश्वास नहीं करते और यह आपके रिश्तों को क्षुद्रतम और भांति भांति की समस्याओं में डाल सकता है। पागलपन में झूठ बोलना हमारे जीवन में एक बड़ी गलती होती है, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को बेवकूफ बनाती है। यह हमारे आत्मसमर्पण को कमजोर बनाता है और हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। वास्तविक सफलता और खुशी वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो सत्यता और ईमानदारी का पालन करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि सत्य और ईमानदारी कभी भी कमजोर नहीं होती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के दिशा में अग्रसर करता है। असल में जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी का पालन करता है वह अपने आत्मसमर्पण में मजबूत होता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आखिर में हम सभी को यह समझना चाहिए कि सत्यता और ईमानदारी का पालन करना हमारे जीवन को खुशी, सफलता और मान सम्मान से भर देता है। हमें झूठ बोलने की बजाय सच का सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए और इससे हम अपने आप को और दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरह हम एक उच्च मानक प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी हमारी आत्मा को पावन बनाती है और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। इसलिए हमें हमेशा सत्यता का पालन करना चाहिए और पागलपन में झूठ बोलने से बचना चाहिए। यह हमारे जीवन को सफलता, खुशी और मान सम्मान से भर देगा। धन्यवाद।